वैसे तो हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहाँ की कथाएं ढेरों राज बयां करती हैं, मगर जोशीमठ के गंधमादन पर्वत पर भगवान नरसिंह का वो मंदिर मौजूद है जहाँ की परंपराएं लोगों को स्तब्ध कर सकती हैं। ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान नरसिंह को शांत रूप में पूजा जाता है। मंदिर में उनकी 10 इंच की प्रतिमा है और वो एक कमल के फूल पर विराजमान है, जिनके मात्र दर्शन कर लेने से ही इंसानों के दुख दर्द शत्रु बाधा का नाश हो जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में विराजमान है। नरसिंह यानी तो आप जानते हैं कि सिर शेर का और धड़ मनुष्य का। कथित तौर पर 12,000 वर्षों से भी पुराने इस नरसिंह मंदिर की स्थापना के संदर्भ में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर में भगवान की मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई थी, जिसे बाद में स्थापित किया गया था। जोशीमठ में मौजूद नरसिंह मंदिर परिसर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले हजारों सालों से देव उत्सव तिमुंडिया देवरे का आयोजन होता है, जिसे देखने भारी तादाद में भक्त जोशीमठ आते हैं। इस साल भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। कौतूहल, चमत्कार और धर्म की त्रिवेणी तिमुंडिया देवी उत्सव में तिमुंडिया वीर एक पूरे बकरे को खाने के बाद एक बोरा चावल, 12 किलो गुड़ और 12 घड़े पानी पी जाते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा अनुसार बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत होने से एक सप्ताह पहले आने वाले शनिवार को ही इस देव उत्सव का आयोजन होता है। इस उत्सव में जुड़े तथ्यों के बारे में मंदिर के पीठ पुरोहित ऋषि सती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इन्हें एक दिन दिया भोजन करने के लिए, तुम वर्ष में एक बार तुम्हें पेट भर भोजन कराएंगे। और वो हम कई वर्षों से, जब से हमारा जीवन है तब से हम निरंतर देखते हैं कि बद्रीनाथ का पाठ खुलने के पूर्व इन्हें हम पर्याप्त मात्रा में भोजन देते हैं। ये गुड़, चावल, भोग, प्रसाद, अनेक चीज इतना खा जाते हैं कि सामान्य पुरुष भी एक वर्ष में इतना नहीं खा पाता है। और जैसे इनका पेट बढ़ता है, आशीर्वाद देते हैं और अब एक वर्ष के लिए हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। साथ ही बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, 4 धाम यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं, तो उसके लिए हम इनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सुरक्षित, सुंदर, निर्बाध यात्रा चले, इसके लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। वो आशीर्वाद देवताओं को से हमें दिया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत जोशीमठ की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा के निशान की पूजा से की जाती है। निशान को हकूकधारी मंठागन में लाते हैं और निशान को नचाने के बाद माँ दुर्गा अपने पशवा में अवतरित होती हैं। दुर्गा के अवतरित होने के बाद क्षेत्र में अन्य देवी देवता भुवनेश्वरी, चंडिका, दाड़ी, नंदा भी अपने अपने पशवा में अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद माँ दुर्गा से अनुमति मिलने के बाद तिमुंडिया वीर अपने पशवा रूप में अवतरित होते हैं। जिसके बाद होता है वो चमत्कार जिसके सभी भक्त साक्षी बनते हैं। तिमुंडिया का पशवा देखते ही देखते एक पूरा बकरा, एक बोरा चावल जिसमें गुड़ मिला होता है वो खा जाता है और बीच बीच में 5 घड़े पानी भी पी जाता है। ऐसा माना जाता है तिमुंडिया 3 सिर वाला वीर था। वो एक सिर से दिशा का अवलोकन करता था, दूसरे सिर से मांस खाता था और तीसरे सिर से वेदों का अध्ययन करता था। यूना गांव के जंगलों में इस राक्षस ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था। वो हर दिन मनुष्यों को खाता था। एक दिन माँ दुर्गा भ्रमण पर आई तो गांव वाले माँ के स्वागत के लिए नहीं आए। जब माँ ने गांव वालों से ये पूछा तो पता चला कि लोग तिमुंडिया राक्षस के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिसके बाद दुर्गा माँ ने इस 3 सिर वाले दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और माँ दुर्गा और तिमुंडिया का भयंकर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा उसके 3 में से 2 सिर काट देती है, मगर जैसे ही वो उसका तीसरा सिर काटने लगती है तो तिमुंडिया राक्षस माँ की शरण में चला जाता है। जिसके बाद दुर्गा माँ उसे हूड़ा गांव से जोशीमठ ले आई, जहाँ दुर्गा माँ ने तिमुंडिया को अपने द्वारपाल और क्षेत्र के रक्षक के रूप में देवता की उपाधि देते हुए नरसिंह मंठागन में स्थापित कर दिया।